नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं शेयर और आईफोन के बारे में। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति 20-25 साल का है और उसकी सैलरी 20,000, 25,000 या 50,000 के लगभग कोई सैलरी कमाता है महीने की, अगर वह आईफोन उसने ले लिया तो भाई आईफोन आएगा आपका तकरीबन 50 से 60,000 रुपये का। जी हाँ, सेकेंड हैंड भी लेगा 40-50 हज़ार रुपये का आएगा, लेटेस्ट मॉडल। और अगर यही बात करें एक शेयर के बारे में, अगर हम किसी कंपनी का शेयर ले लें भैया, तो 1-1 हज़ार रुपये के अगर हमने 50 शेयर ले लिए, 4-5 कंपनी के अगर कोई शेयर हमने ले लिए, आप किसी भी 5 कंपनी के शेयर ले लो, रिलायंस ले लो, अडानी ले लो, टाटा ले लो, या जो भी आपकी पसंदीदा टॉप 50 कंपनी में से आप किसी भी 5 कंपनी के शेयर ले लो, आपकी जो ग्रोथ रहेगी 5 साल की, आईफोन का जो रेट है ना भैया, वो कितना हो जाएगा 5 साल में? 1,000 रुपये और 2,000 रुपये ही रह जाएगा। लेकिन आपकी शेयर की जो कीमत रहेगी ना, वो 5 साल बाद ही आपको पता चलेगी कि कितनी कीमत है। आईफोन की जो 1,000 रुपये 2,000 रुपये रह जाएगा, लेकिन शेयर की कीमत जो है ना, वो आपके बैंक बैलेंस ही बताएगा कि कितनी हो गई है। तो भैया आईफोन की बजाय आप शेयर लो, थार गाड़ी मोटरसाइकिल की बजाय आप शेयर लो। शेयर प्राइस 5 साल से आप अगर, और 10 साल भी अगर आपने रोक लिए ना, तो 10 साल के बाद जो है ना, आपका पैसा तकरीबन 10 लाख 20 लाख और 1 करोड़ प्लस हो जाएगा भाई साहब। फिर ले लो आप कितनी थार और आईफोन आपको लेना है। अब आप समझ लो भैया कि क्या करना है। अब आईफोन लेना है कि शेयर लेना है। शेयर इतनी बढ़िया चीज़ है, अगर 5 कंपनी के आपने 10-10 हज़ार रुपये के शेयर ले लिए और 5 कंपनी में से भैया 4 फेल हो गए और एक कंपनी आपकी चल गई ना, अगर कोई कंपनी ऐसी होती है वो कई कई गुना चलती है, कोई 20 गुना होती है, कोई 50 गुना, कोई कंपनी होती है 100 गुना। भाई साहब 20 गुना, 50 गुना और 100 गुना एक कंपनी, 5 में से एक कंपनी आपकी ज़रूर होगी। आप अच्छी कंपनी लें, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 18 लाख करोड़ की रिलायंस कंपनी है, अडानी कंपनी है 3 लाख 4 लाख करोड़ की, टाटा, अडानी, रिलायंस कंपनी को तो भैया 50 साल से ऊपर का समय हो गया, 50 साल से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और टाटा की बात करें, टाटा को 100 या 150 साल हो गया भैया। देखें उसका आप ज़रा पोर्टफोलियो कितना पुराना और कितनी मार्केट कैप है, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करें। टाटा TCS है, टाइटन है, टाटा मोटर्स है, कई वेराइटी टाटा के पास भाई साहब 250-300 से ज़्यादा कंपनियां, रिलायंस के पास 250, 335 कंपनियां रिलायंस के पास, अडानी के पास भी टोटल गैस है, पोर्ट है, ऐसी कई कंपनियां हैं। आप एक बार इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा 10 साल के लिए पेशेंस रखें। 10 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से निकल जाता है भाई साहब। आपको समझ भी नहीं आएगा, बातों बातों में साल महीने 10 साल निकल जाता है। जब आप उसके बाद आप 10 साल बाद उस कंपनी की परफॉर्मेंस और वैल्यू देखेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि आपकी कितनी बड़ी, आपने कितना बड़ा काम किया और कितना अच्छा काम किया है। कि थोड़ी सी पेशेंस आपने 50,000 रुपये बचा के उसमें डाल दिए और एक 10-11 हज़ार रुपये का फ़ोन ले लो, 50,000 रुपये आईफोन ना लेकर आप शेयर मार्केट में डाल दो, और थोड़ा सा भाई साहब 50,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। लमसम नहीं है तो आप मंथली आप किस्त बनाएं उसकी, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये महीने। अगर 20 साल का बच्चा है और 20 और 22 साल का बच्चा है, 30 साल का कोई है, स्टूडेंट भी है, या किसी कोई सैलरीड पर्सन है, 20-25 हज़ार 30,000 रुपये महीने कमाता है, तो 2 या 3,000 या 5,000 रुपये महीने आप एक बार म्यूचुअल फंड में डाल के देखिए भाई साहब, हर 5 साल में पैसा डबल होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो आधी है, आप अगर SIP करते हैं 3,000 रुपये महीने, तो 12 या 36,000 रुपये महीने जाता है, और 5 साल में आपका 3,60,000 रुपये हो जाएगा भाई साहब। और जो आपकी कॉस्ट, आपका जो बैलेंस होगा वो डबल हो जाएगा भाई साहब, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से 6 लाख 7 लाख रुपए आपका बैलेंस हो जाएगा। और फिर उसके जो 5 साल जब प्लस होंगे, तकरीबन मतलब 10 साल हो जाएगा, तो आपका बैलेंस 12 या 24 लाख के प्लस होगा भाई साहब। जी हाँ, इसमें डबल होता है। इसको बोलते हैं मनी कंपाउंडिंग, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 5 का 10, 10 का 20, हर 5 साल में वो जितना भी बैलेंस होगा उसका डबल होगा। और आप कहीं अगर 20 से 25 साल रोके तो भाई साहब 1.5 करोड़ रुपए प्लस होकर निकलेगा आपका, सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये SIP। जी हाँ, और इसी तरीके से आप हर साल जैसी आपकी इनकम बढ़ती है, उसी हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000, 10 या 20% के हिसाब से आप अगर SIP बढ़ाते हैं, तो हो सकता है आपका 5 करोड़ 10 करोड़ का 20 साल के अंदर पोर्टफोलियो बन जाए। आपकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगे भाई साहब, अगर आपने शेयर प्राइस में और म्यूचुअल फंड में अगर आपने पेशेंस रख लिया।
अब देख लो भैया, आप आईफोन लेना चाहते हैं या शेयर, आपके ऊपर है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।